गुजरात के सूरत में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और कोरोना संक्रमण की वजह से हर रोज यहां दर्जनों लोगों की मौत भी हो रही है, मगर सरकारी आंकड़े बहुत कम ही दिखाए जा रहे हैं। इसका खुलासा कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद अंतिम संस्कार और दफन विधि करने वाले एकता ट्रस्ट के प्रमुख अब्दुल मलबारी ने किया है। सिर्फ यही नहीं, अब्दुल मलबारी ने सूरत में कोरोना को लेकर प्राइवेट अस्पतालों की पोल भी खोली है। सूरत शहर का एकमात्र एकता ट्रस्ट ऐसा संगठन है जो सालों से लावारिस लाशों की अंतिम क्रिया विधि धर्मों के नियमानुसार करता आ रहा है। कोविड-19 में भी यह एकमात्र ऐसा ट्रस्ट है जो कोरोना से संक्रमित मरने वालों की अंतिम क्रिया और दफन विधि कर रहा है। सरकारी आंकड़ों में मृतकों की संख्या और अब्दुल मलबारी द्वारा किए गए शवों के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। सुनिए खुद अब्दुल मलबारी की जुबानी। पहले जो था वो शुरुआत में एक दिन में 2 या 3 लोग की डेथ होती थी, क्योंकि वो सिविल अस्पताल और सिमीमेर हॉस्पिटल 2 ही अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था। फिर धीरे धीरे ये फिगर बढ़ना शुरू हुआ कि वृद्धों को जब लाया जाता था तो उस वक्त अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी रहती थी, वेंटी की कमी रहती थी। उसमें 10 का आंकड़ा शुरू हुआ। तंत्र फौरन जागा, उसने जितनी फास्ट हो सका कोविड के नए नए वार्ड शुरू किए, वेंटी को लाया गया और उसको काम शुरू किया गया। और जनता से बार बार अपील की गई कि प्लीज़ आप अपने घरों में रहिए। मैं कोविड के समय में कर्फ्यू में भी देख रहा था कि नौजवान बच्चे किसी तरह भी पुलिस से छुपते छिपाते अपने अपने शौक को पूरा कर रहे थे। और उसी का ये नतीजा है कि एक दर्दी 10-10 आदमी को संक्रमित करता रहा। मैं बेगमपुरा के एक राणा समाज का आपको वाकया बताऊं। वो भाई भगवान साहब जो थे वो अस्पताल में दाखिल थे, कोविड पॉजिटिव थे। किसी वजह से वो वहाँ से निकल गए। जब वो निकल कर 2 दिन तक घर पर भी नहीं गए और सिविल अस्पताल के एतराफ़ के इलाके में ही घूमते रहे, उनके इस 2 दिन के घूमने में उन्होंने 40 आदमी को कोविड कर दिया। अब सोचिए, मैं सूरत वासियों को अक्सर कहता हूँ कि यदि एक पॉजिटिव दर्दी आपके पास है तो वो आपके साथ साथ दूसरे और 5-7 लोगों को भी पॉजिटिव कर सकता है। हमें रोगी से नफरत नहीं करनी है, हमें रोगी से नफरत ना कर कर रोग से नफरत करनी है। अब उससे कैसे बचा जाए, उसके तमाम प्रकार के उपाय सरकार और महानगर पालिका बता रही है, उसका उपयोग करें। क्योंकि बार बार चेतने के बाद भी अगर हम ना जागे तो तबीब अब इसका विकल्प नहीं ढूंढ पा रहे। कोरोना का कोई भी पुख्ता दवा का सबूत अभी तक नहीं मिला है। मैं सूरतवासी और इंडिया से कहता हूं कि प्लीज़ अपने आप को बचाएं। यदि अगर लावारिस लाशें और डिजास की तमाम लाशें गिने तो मैं समझता हूं 50,000 के ऊपर लाशें हम अभी तक अंतिम संस्कार कर चुके हैं। ये कोविड के अंदर अभी 800 के ऊपर हम लोग अंतिम संस्कार कर चुके हैं तमाम धर्मों की, और आज भी ये सिलसिला चालू है। ये थे अब्दुल मलबारी जी, जो एकता ट्रस्ट एक चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, और वो लावारिस लाशों के अंतिम विधि और दफन विधि पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन कोविड-19 में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उन्होंने सारी बात हमारे साथ शेयर की है। और यह समझने वाली बात ये होगी, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो मौतें हैं वो करीबन 330 के करीब है, जबकि ये कह रहे हैं कि 800 से ज़्यादा वो लाशों का दफन विधि और अंतिम संस्कार कर चुके हैं। यानी सरकार पर कहीं न कहीं आंकड़े छिपाने का भी आरोप लग रहा है। तो वो आरोप कहीं न कहीं इन चीज़ों से कहीं सिद्ध भी होता है। कैमरामैन साहिल जगताप के साथ संजय सिंह राठौड़, गुजरात तक।